यार बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है स्टडी विद डॉक्टर सुधा और मैं डॉक्टर सुधा मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए 100 परीक्षा उपयोगी शब्दों का। ठीक है, आपके समक्ष यहाँ पे 100 शब्द होंगे, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए बहुत जल्दी जल्दी कम समय में हम सारे वाक्यांश के लिए शब्दों को देख लेते हैं। आपके समक्ष पहला देखिए, यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्द, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए पहला आपके सामने लिखा हुआ है कि कोई चीज़ करने योग्य हो उसके लिए करणीय कर्तव्य शब्द का प्रयोग करते हैं। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा को हम अंतः कथा या अंतर कथा दोनों शब्दों का प्रयोग यहाँ पे होता है। कर या शुल्क का वह अंश जो किसी कारणवश अधिक से अधिक लिया जाए उसको हम अधिभार कहते हैं। किसी पक्ष का समर्थन करने वाले को अधिवक्ता। किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखता है उसके लिए अधीक्षक शब्द का प्रयोग होता है। किसी सभा संस्था का प्रधान अध्यक्ष कहलाता है। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता अनुदान कहलाती है। और यहाँ आगे हम बढ़ेंगे तो किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने वाली क्रिया अनुमोदन कहलाती है। किसी व्यक्ति या सिद्धांत को मानने वाले के लिए हम अनुयायी शब्द का प्रयोग करते हैं। और किसी कार्य को बार बार अभ्यास जब हम करते हैं उसके लिए एक शब्द होता है अभ्यास, जिसको हम बार बार रिपीटेशन में निरंतर, आप जैसे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, वो शब्द हो गया। किसी वस्तु का भीतरी भाग अभ्यंतर कहलाता है। यहीं पे अगर उस शब्द का हम प्रयोग करते तो बाह्यांतर शब्द प्रयोग होता है। जब हम उसके बाहरी भाग की बात करते तो अभ्यंतर हो गया आपका आंतरिक भाग, और यहाँ पे बाहरी भाग होगा तो बाह्यांतर हो जाता है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को हम अभिप्सा कहते हैं। किसी प्राणी को न मारना अहिंसा कहलाती है। और कुबेर की नगरी अलकापुरी। किसी छोटे से प्रसन्न होकर उसका उपकार करने वाली क्रिया को अनुग्रह कहते हैं। और किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना अनुकंपा शब्द इसके लिए प्रयोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम जल्दी जल्दी। कुछ जरूरी जो शब्द हैं जो परीक्षा की दृष्टि से उसको देखते हैं। ऊपर आने वाली श्वास उच्छ्वास कहलाती है। ऊपर की ओर जाने वाली ऊर्ध्वगामी। ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांस ऊर्ध्व सांस। और उपचार या ऊपरी दिखावे के लिए होने वाला काम औपचारिक कहलाता है, और जो उसके लिए ना हो और अनौपचारिक हो जाता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश आपको पता है न्यायमूर्ति। और उपकार के प्रति किया गया उपकार प्रत्युपकार कहलाता है। ऊपर कहा गया, कोई बात ऊपर कही गई जैसी हुई, उपर्युक्त हो गया। और ऊपर अगर लिखा गया हो तो ऊपर लिखित हो जाता है। इसके बाद है उत्तर दिशा के लिए उदीची। यहीं पे अगर पूर्व दिशा पूछा गया हो तो उसके लिए आप कहेंगे प्रतीची शब्द। अगर यहाँ पे पूछा गया हो कभी आपसे कि अगर दिशा आपकी कैसी हो पूर्व की, तो प्रतीची शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे उच्च वर्ण के पुरुष के साथ निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह अनुलोम विवाह। और अगर उच्च वर्ण की स्त्री हो और निम्न वर्ण का पुरुष हो तो प्रतिलोम विवाह हो जाता है। यहाँ पे दूसरा शब्द प्रतिलोम हो जाएगा। उसके बाद है किसी समय का, तो इसे आज की बात हो रही तत्कालीन, लेकिन अगर वर्तमान से पहले की बात होगी तो निवर्तमान शब्द का प्रयोग होता है। इसके बाद किसी पद का उम्मीदवार शब्द अगर आपसे पूछा गया एग्जाम में तो आप कहेंगे किसी पद का अगर उम्मीदवार हो तो उसके लिए शब्द होता है प्रत्याशी शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ पे कीर्तिमान पुरुष यशस्वी है, और अगर स्त्री के लिए प्रयोग हुआ तो यशस्विनी शब्द हो जाता है। कम खर्च करने वाला मितव्ययी और कम जानने वाला अल्पज्ञ शब्द इसके लिए प्रयोग होता है। अगले शब्द पे चलते हैं, अगले पेज पे। अगला देखिए यहाँ पे अगर शब्द आ गया हो एग्जाम में, अतिवृष्टि और अनावृष्टि और अल्पवृष्टि, तीन शब्द यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। अतिवृष्टि, अनावृष्ट, अल्पवृष्टि, तीनों अलग अलग हैं। आवश्यकता से अधिक बरसात अतिवृष्टि, बरसात बिल्कुल ना हो तो अनावृष्टि, और बहुत कम बरसात हो तो उसके लिए अल्पवृष्टि शब्द का प्रयोग होता है। इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो तो दो शब्द यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, अतीन्द्रिय और इंद्रियातीत, दोनों शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन दोनों के लिए वाक्यांश एक ही है। यहाँ पे वाक्यांश एक होगा। अगर सीमा का अनुचित उल्लंघन किया गया हो तो उसके लिए अतिक्रमण शब्द का प्रयोग होता है। जो बीत गया हो उसके लिए अतीत शब्द का प्रयोग है। और जिसकी गहराई का हम पता न लगा सकें उसको अथाह कहते हैं, और जिसका हम पता लगा सकते हैं उसको थाह पाना कहते हैं। आगे का विचार न करने वाला अदूरदर्शी, लेकिन यहाँ पे करने वाला हो तो दूरदर्शी हो जाएगा। जो आज तक में संबंध रखता हो उसको लिए अद्यतन शब्द का प्रयोग है, और वो आदेश जो निश्चित अवधि तक के लिए लागू है उसको अध्यादेश कहते हैं। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो अधिकृत, जो सूचना सरकार की तरफ से जारी हो अधिसूचना, और विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम अधिनियम कहलाता है।
अविवाहित स्त्री को हम क्या बोलते हैं? अगर शब्द आपके एग्जाम में आ गया है तो अविवाहित स्त्री के लिए शब्द जो प्रयोग होता है वो है अनूढ़ा शब्द। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, अध्युरा, दोनों महत्वपूर्ण शब्द हैं, परीक्षा में आते हैं। और दूसरे की विवाहिता स्त्री, अन्यहोरा, तीनों अलग अलग शब्द हैं। आपको ध्यान रखना है कि अगर परीक्षा में इस तरह के शब्द आते हैं तो आप उनकी पहचान कर पाएँ। देखिए तीनों शब्द अलग हैं। यहाँ पे एक है अनूढ़ा, एक है अध्युरा और एक है अन्यहोरा। तीनों अलग अलग शब्दों के देने वाले शब्द हैं, तो आपको इनको ध्यान रखना है हमेशा कि जब भी इन शब्दों का प्रयोग होगा तो उसको हम उस रूप में दे पाएंगे। अगले पेज पे देखते हैं हम जल्दी से कौन कौन से शब्द हैं। जिस वस्त्र को न पहना गया हो, अपरहित हो गया, जो न जोता गया हो, अपरहत, और न जोता गया हो, अपरहत शब्द दोनों के लिए प्रयोग होता है। अपहर्त, यहाँ पे त पे र है तो यहाँ पे अपरहत और अपरहत के अर्थ को आपको समझना है। जो बिना मांगे मिल जाए उसको अयाचित कहते हैं, और जो मांग के मिलता है उसको याचित कहते हैं। और जब कोई चीज़ मांगी जाए तो उसको याचना शब्द के द्वारा हम जानते हैं। जो कम बोलता हो उसके लिए अल्पभाषी और मितभाषी शब्द का प्रयोग होता है। आदेश की अवहेलना की जाए तो अवज्ञा शब्द, और जो बिना वेतन के कार्य करता हो उसको अवैतनिक, और जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसको कहते हैं अप्रवासी, और जो विदेश से अपने देश में आया उसको प्रवासी बोलते हैं। जो व्यक्ति देश का हो, बाहर गया हो, उसको प्रवासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रवासी भारतीय हैं, तो वो उनके लिए प्रयोग होता है। जो सहनशील ना हो, असहिष्णु, और जो सहनशील हो उसके लिए सहिष्णु शब्द का प्रयोग होता है। जिसका कभी अंत न हो, अनंत, और जिसका दमन न हो सके, अदम्य, जिसका स्पर्श करना वर्जित हो, अस्पृश्य, और जिसका विश्वास न कर सके, अविश्वस्त होता है। जो कभी नष्ट न हो उसके लिए